स्केच में गए, स्केच में हमारे पास में मान लो एक रेक्टेंगल बनाया हमने। स्केच में कौन सा प्लेन में बनाया? फ्रंट प्लेन में बनाया। Ctrl 8 नॉर्मल होने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे एक रेक्टेंगल और बनाना था, मैंने बना दिया ऐसा बना। अब आइस आइस ट्रे देखिए। यस सर। अब उसके अंदर ऐसे क्यूबिक सेक्शंस कितने सारे होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं ना। यस सर। यस सर। अब अगर मान लो मुझे हमें ऐसी कोई डिजाइन बनानी है तो हमें ये एक एक सेक्शन बार बार बनाना पड़ेगा, प्रॉपर मार्जिन देनी यस पड़ेगी, सर। डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो इस जगह यस पर सर। हम यस यूज सर। करते हैं हमारे लीनियर पैटर्न्स का। लीनियर पैटर्न्स में कौन सा आता है? सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। ठीक है, ओके सर। लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक करा। अब हमें ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा पैटर्न सिलेक्ट करना था। हमने ये वाला पैटर्न सिलेक्ट कर रखा था तो इसने ऑलरेडी इसको पिक कर लिया। ठीक है, देन अब यहाँ पर क्या यस सर। पूछा है? एक्स डायरेक्शन में कितना रखना है डिस्टेंस, नीचे आ रहा है वाई डायरेक्शन में कितना रखना है। तो आप इसको ऐसे जस्टिफाई करो कि हमें चाहिए कितने रो और कितने कॉलम। ओके सर। ठीक है, रो और कॉलम हमें ध्यान रखना है ना। ओके सर। तो परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर डायमेंशन से बनाते हैं। प्रॉपर डायमेंशन से कैसे बनाएंगे? जैसे हमने यहाँ पर ले लिया सेंटर वाला, सेंटर रेक्टेंगल ये बना लिया। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं, इसको कर लेते हैं 100 बाय 100 का। ठीक है, एक यस 100 बाय 100 सर। का स्क्वायर बना लिया हमने। देन हमने यस सर। अंदर अंदर एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, अराउंड यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको स्मार्ट डायमेंशन देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन कैसे देनी है कि इस पर्टिकुलर लाइन की इस लाइन से इतना गैप होना चाहिए, लाइक 2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होना चाहिए? 2। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इसकी लेंथ में दी मैंने 6, विड्थ हमने दे दी इसकी 10। अब ये प्रॉपर हमने डायमेंशन से बनाया ना। यस सर। ठीक है, अब हमने डायमेंशन से तो बना दिया इसको। अब हमें क्या करना है? हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर यूज करनी है। तो हम लीनियर स्केच में गए, क्लिक करा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको डिस्टेंस कितनी रखनी है। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सिलेक्ट करना है? ये लाइन चाहिए, ये लाइन भी चाहिए, ये लाइन भी चाहिए और ये लाइन भी चाहिए। ठीक है, अब डिस्टेंस यस देखना सर। है, ये डिस्टेंस देखना है। ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हो गई। यस सर। तो यहाँ यस पे सर। बोल रहा है ये 10 mm की डिस्टेंस ले रखी। तो 10 mm यस कहाँ सर। से लिया? इसके इनिशियल पॉइंट से इसके इनिशियल पॉइंट तक। ओके सर। ये जो डिस्टेंस है ये 10 mm है। हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज होती जाएगी। ओके सर। ठीक है ना। सर पर ये लाइन तो मिड पॉइंट से शो कर रहा है। मिड पॉइंट से शो कर रहा है मतलब इसका मतलब वही है कि मिड पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। हमने 10 mm। इनिशियल से इनिशियल भी रखेंगे तब उतने होगा, यहाँ से यहाँ तक अच्छा कितने होता होगा। है मैं होगा। ओके ओके सर। यस। हमें क्वांटिटी चेंज करनी, क्वांटिटी चेंज करनी। जैसे ही अपने नंबर ऑफ आइटम चेंज करते जाएंगे नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज हो गए। ठीक है, यस सर। वाई के अंदर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये वाई में इंक्रीज हो ऊपर रहा को। है ना। डायरेक्शन चेंज ऊपर को। करनी, डायरेक्शन स्विच कर दी। देन यहाँ पर भी कहाँ सिमिलर। से? ये सर रहा यहाँ पे डायरेक्शन जस्ट, डायरेक्शन। ये रहा एक्स एक्स और वाई जहाँ पर लिखा हुआ उसके जस्ट पास में डायरेक्शन का आता है फ्लिप करने का। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर 10 to 10 सेंटर टू सेंटर हो गया सेम। तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया 20। देन नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दो। ठीक है, ओके सर। यस सर। 12 देते हैं। 12 में ये ऑप्शन है, मोर देन सफिशियंट है इतना। यस सर। ओके करो। ये सारे ऑप्शन हमारे पास बन गए। आ गए। यस सर। एग्जिट स्केच करा। एग्जिट स्केच करने के बाद में फीचर में गए, एक्सट्रूड करा और उसमें ऐसा शेप बना हुआ है। ओके सर। इजी है। यस सर। यस सर। अगर हमें ऐसा रो और कॉलम के अंदर कुछ बनाना है तो हम ऐसा बनाते हैं। ठीक है, यस सर।
सिमिलरली अगर हमें किसी शीट में से होल्स करने होते तो हम सर्कुलर पैटर्न को ऐसे रो और कॉलम में कर देते, अलग अलग सेपरेट कर सकते थे ना। यस सर। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कोई सा भी पैटर्न ले, ये डिजाइन जरूरी नहीं है रेक्टेंगल ही हो, पॉलीगन भी हो यस सर। सकती यस है, सर। स्क्वायर भी हो सकती है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। बस ये पैटर्न वही लेगा, रो और कॉलम का। अब अगर हमें इसी के अंदर अगर मान लो सर्कुलर पैटर्न्स अगर चाहिए होते तो हम लीनियर लेते या फिर हमारा दूसरा वाला सर्कुलर ऑप्शन लेते। सर सर्कुलर लेते हैं। गलत। ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना, पैटर्न तो यही रहेगा ना, रो और कॉलम वाला ही। अगर हमें ऐसे राउंड में कट चाहिए होता तो हम सर्कुलर का लेते, सर्कुलर का कैसे लेंगे। न्यू फाइल, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे फ्रंट प्लेन में। ठीक है, अब लीनियर और सर्कुलर में डिफरेंस चेक करना। ठीक है, हमारा अभी लीनियर था, यस सर। है ना। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, हमारा आता है सर्कुलर। अब सर्कुलर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऐसे सर्कुलर पैटर्न में कट करेगा या फिर एडिट करेगा। ठीक है, यस सर। यस मतलब ये सर। सर्कुलर पैटर्न में हमारे पास में स्केच बना हुआ आएगा, जितने भी आप एलिमेंट्स ऐड करोगे, जैसे 4 कर रखे, मैं इनको चेंज कर देता हूँ, 10 11 12 कर दिया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यस सर। यस ओके सर। कर दिया। अब ये 12 पैटर्न ऐसे सर्कुलर पैटर्न बने। अब अगर हम लीनियर लेते तो लीनियर में ऐसे बनते हैं, रो और कॉलम में। और सर एक अगर इसके हमने एक अंदर भी सेम पैटर्न यूज करना है फिर वो कैसे करेंगे? इसके अंदर मतलब जैसे ये 12 सर्कल्स बाहर आ गए ना सर, ये बाहर मान लो, ये बाहर, और इसके अंदर भी हमने 12 सर्कल्स लाने हैं एक और बार। अंदर मतलब इस सर्कल के ही अंदर या सर्कल के नहीं पास नहीं, में। इसके अंदर, हाँ इस सरफेस के अंदर, इस सर्फेस जहाँ के भी आपका अंदर माउस है। तो हमें फिर हमें एक और बनाना पड़ेगा सर्कल ना। ये एक और छोटा वाला सर्कल चाहिए, यही चाहिए ना। यस सर। तो ये सर्कल बना दिया हमने। उसके बाद में हमने एक और लीनियर स्केच पैटर्न लिया, सर्कुलर पैटर्न लिया, सर्कल सिलेक्ट कर रखा है, इसको भी इंक्रीज कर दो। ऐसा ही कुछ चाहिए था। यस नहीं। सर, मतलब मैंने, हाँ मेरे को बस समझ आ गया सर जो मेरे को चाहिए था ना। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। अगर हम चाहें तो अब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट में क्या करना है, एक्सट्रूड ले लिया, फीचर्स। ये वॉल्यूम दे, इसने वो पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली कट कर दिया उसमें से। ठीक है। और सर अगर ये हम यही एक सर्कल बना के उसको लीनियर में कर सकते हैं? हाँ, वो भी बनाते हैं। ये लिया हमने हमारे स्केच के अंदर। हम इसके अंदर स्केच में देखो, ये एक सिंगल सर्कल बन गया हमारे पास में। यस सर। हम लीनियर में गए। अब लीनियर में हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जिसको चाहिए वो सिलेक्ट करा। देन हमें एक्स में कितने चाहिए, ओके सर। ठीक है, वाई में कितने चाहिए, डायरेक्शन कौन सी चाहिए, बिटवीन गैप कितनी होनी चाहिए, ये चीज दे रहे थे ना हम। यस सर। यस सर। बस ये चीज तो इसमें भी दे रहे हैं।
बस डिफरेंस पता होना चाहिए हमें कि अगर हमें लाइन रो कॉलम में करना है हमें डिजाइन, तो हमें लीनियर का यूज करना पड़ेगा, और अगर हमें सर्कुलर पैटर्न में डिजाइन करना है तो हमें सर्कुलर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर हमें आधा बनाने के बाद में हमें लगता है कि आधा बनाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी बना सकते थे उसके अंदर, राइट? यस सर। जैसे इसके अंदर हमारा कौन सा पार्ट आता है? जैसे ये देखते थे, आपके पास में शीट नंबर 7 है। भुवनेश्वर मेरे को भी देख। शीट नंबर 7। यस सर। शीट नंबर 7 की जो फर्स्ट वाली ड्राइंग है वो बना कर देखते हैं। हमने फ्रंट प्लेन लिया, ठीक है, एक लाइन ली, से स्टार्ट करें, डायमेंशन लेते हैं, उसकी हाइट कितनी, डायमेंशन कितनी हाइट की? कितनी है ना? 115। यस सर। पहले डायमेंशन आ गया हमारे पास में। तो हमें इसके बाकी के पार्ट्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? हमने फर्स्ट लाइन ली यहाँ से स्ट्रेट, देन ऐसे तो यहाँ तक गई, एक आर्क है, सीधी लाइन में ऐसे आया यहाँ तक, फिर वापस ऐसे चला जाएगा, सीधा लाइन जाएगा, फिर वो आर्क यहीं पर टच हो जाएगा, ठीक है, वो आर्क इस पॉइंट से टच हो रहा है। हमारे पास में ऐसा कुछ डायग्राम है ना। तो अब इसके अंदर हम यस सर। सारी चीजें वैल्यू दे देते हैं। कौन कौन से वैल्यू देंगे? सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन लिया, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 80। इन दोनों। ओके सर। फटाफट फटाफट बताओ। 18 सर। 35 है सर रेडियस इसका, आउटर वाले का। थर्टी फाइव, और इन दोनों के बीच की गैप? नॉट गिवन सर। 18 2 20, 20। हाँ यार, इसकी लाइन 20 की गैप है और यहाँ ऊपर दे रखा 20.5, तो चीटिंग हो गया। मतलब हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन की जगह हम देखें नॉर्मल वाला, ये लाइन हमारे पास में 20.5 है, पर वैसे वैल्यू आनी चाहिए इसकी 20। हमें एक एक लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। सर ये तो बताओ, ये क्या किया अभी आपने? एक लाइन सिलेक्ट करी, बाकी कैसे डिलीट होगा? ये ऐसा था डायग्राम, यस है सर। ना? सिलेक्ट ऑल करा यस सर। और फिर इसको डिसेलेक्ट करा, ओके सर। ओके। ठीक है। अब इसको डिसेलेक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है? कंट्रोल प्रेस करा और इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये डिसेलेक्ट होगा। नॉर्मली क्लिक करोगे तो डिसेलेक्ट नहीं होगा, नॉर्मली क्लिक करने से केवल सिलेक्ट होता ओके, है। क्या किया फिर? कंट्रोल प्लस? कंट्रोल प्लस क्लिक। ओके सर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 60 है सर। 60। इसको वैल्यू देते हैं सबसे पहले 60। तो इसके बाद में हमें ड्रॉ करना है हाइट 10। यस सर।
इसके बाद में हमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से सर नहीं आई, ये लाइन नहीं आई समझ। ओके। मतलब आपने बीच में वैसे हाँ हाँ डॉटेड था हाँ और उसके हाँ बाद हाँ, समझा। लाइन लिंक हमारे पास यस में सर, इस लाइन का जो एंड पॉइंट है, यस सर, ठीक है, वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है यस और सर, फिर कर्व होकर ऊपर जा रही है ना। यस सर, यस सर, तो हम इतनी चीज नोटिस कर सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं फिलेट, यस सर, यस सर, है ना। अब फिलेट वाली यस वैल्यू तो सर, हमने अभी दी नहीं, तो हमारे पास में एंड वैल्यू यस है। सर, तो अगर मैं इसी पॉइंट को ट्रैक करता हूँ सीधा, तो ये डॉटेड लाइन जहां जहां जा रही है वहां वहां पर इसका एंड पॉइंट आएगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ओके सर, बाय मैंने क्या डिफॉल्ट करा, आएगा। एक किसी भी पॉइंट पे ले लिया पॉइंट और सीधी लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। क्यों करी वो भी बताता हूँ मैं। हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता हुआ है, गिवन दे रखा है 20। यस सर, अब मैं यहाँ से उस लाइन को जोड़ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मेरे पास में ये यस लेंथ सर, नहीं थी, है ना। यस सर, यस सर, ठीक है, अब हमें वैल्यू अभी तो चाहिए। पर इसमें फिलेट भी डलेगा ना सर। हाँ तो डालेंगे सर ना अभी। इस फिलेट की तो अच्छा दी हुई है, 16 दी हुई है, ठीक है सर। अब हमें ये दे रखा है कि ये लाइन 115 की है, पर कहाँ तक की है, जहां पर आपका सेंटर पॉइंट नहीं आता। ठीक है, देखा ये चीज नोटिस करी। 115 सर सेंटर पॉइंट तक की है। 115 सेंटर पॉइंट तक की है और उसके बाद में फिर 62 है। तो हमने सेंटर पॉइंट तक के लिए ले लिया, ये पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल की रेडियस यस कितनी दे सर, रखी है इसमें, दो सर्कल है यहाँ पर, एक छोटा एक बड़ा। 30, यस सर, दो सर्कल ले लिए। स्मार्ट डायमेंशन, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 70 सर, 70, इनसाइड वाले का डायमीटर 60 सर, 60। ठीक है, अब यहाँ तक हमें पॉइंट मिल गया। अब ये वाली लाइन क्या यहाँ तक टच हो रही है, यस हो सर, रही है। तो हमने क्या करा, इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस रेक्टेंगल सर्कुलर पर टच करा। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ज़्यादा पॉसिबल है। ओके पकड़ सर, के ये केवल नहीं खींचा है, खींचते। पकड़ के केवल खींचा है, ठीक है, कोई यस मैथ नहीं सर, लगाई, यस कुछ सर, अलग कुछ अलग लॉजिक नहीं लगाया। देन यस हमें सर, एक यस लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से 62 की। स्मार्ट डायमेंशन, ये वैल्यू कितनी है 62। 62, ठीक है, अब 62 की लाइन खींचने के बाद में हमें एक इनर सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, जो ऊपर तक जा रही है, फिर ऐसे गैप है और फिर ये आउटर सर्कल पे आके टच हो जाएगी। ऐसे कुछ हो रहा है। यस सर, अब हमें दे रखा है कि ये लाइन, इस लाइन के बीच की गैप कितनी है, 5। 5। तो दोनों साइड में है, हम तो हाफ साइड ही बना रहे हैं अभी। ओके सर, हाँ 2.5। 2.5। देन ये डायमेंशन कितनी है, 18। 880। अब तो ये हमारा डायग्राम बन ही गया, हमें बस फिलेट देना है। फिलेट के लिए हमने फिलेट ऑप्शन लिया। रेडियस कितनी देनी है हमें नीचे के फिलेट की, एक की 5 और एक की 16 है। 5 और 1 की 16, यस सर। तो हम पहले बड़ी वाली बना देते हैं 16, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सेकंड, यस सर, ठीक है, एंटर। देन हमें दूसरी यस बनानी सर, है, दूसरी के लिए हमें वैल्यू देनी 5। 5। एंटर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कचरा बचा है हमें उस कचरे को साफ करना है। हम लिया ट्रिम। सबसे पहले तो ये हाफ पोर्शन पूरे गायब कर दो, नहीं है रिक्वायरमेंट। फिर ये नहीं है रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इस लाइन की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, यस सर, कोई डाउट बीच में गायब तो नहीं हो गया कुछ कहीं से कहीं तक। नो सर, ठीक है, अब हमने ये हाफ पोर्शन बनाया है ना। यस सर, अब इस हाफ पोर्शन को क्या कर देंगे हम, मिरर कर देंगे। तो मिरर के ओके लिए सर, क्या करते हैं, मिरर, हमने इतनी सारी चीजें केवल एक कमांड पढ़ने के लिए करी है, वो है मिरर। मिरर पे क्लिक करा, उसके बाद में ये बोल रहा है कि भैया आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जिसको आपको मिरर करना है। तो यहाँ से हमने पूरा रीजन बनाया, ऑब्जेक्ट सारे सिलेक्ट कर लिए, या फिर आप चाहो तो एक एक ओके सिलेक्ट कर सर, सकते हो। ठीक है,
ओके अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपी, इस पर टिक मार्क लगा हुआ है। यस इसका मतलब क्या होगा कि जो मिरर ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसका यस कॉपी सर बनेगा, ठीक है। अगर यस मैं इस सर कॉपी वर्ड को हटा देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा उस साइड में चला जाएगा, अपोजिट साइड में चला जाएगा, जिस भी साइड में मिरर करेंगे ना उस साइड में चला जाएगा, ये यस ऑब्जेक्ट सर इरेज हो जाएगा। ओके सर तो हमें ये ऑब्जेक्ट रखना है नहीं रखना है? रखना है सर अब हमें ये ऑब्जेक्ट रखना है, पर ये लाइन का तो मिरर ऑब्जेक्ट वो नहीं करना है, मिरर नहीं करना है ना। यस सर तो यस सर कंट्रोल दबाओ, इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबाया, इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, तो ये लाइन हट गई। अब जो यस ये सर ब्लू ब्लू है केवल यही मिरर होगा। फिर नीचे पूछा है मिरर अबाउट, तो अबाउट के लिए तो हमने लाइन बनाई है, ये रही, है ना। ये समझ में आया मिरर अबाउट का क्या मतलब होता है? मिरर अबाउट मतलब किस लाइन से आपको मिरर करना है? एग्जैक्टली exactly, कि आपकी सॉरी आपकी मिरर लाइन कौन सी है, मतलब आपका मिरर कौन सा है। तो मिरर ऑब्वियसली यस हमने सर एक स्ट्रेट लाइन दिया है, जितना ओके इंक्लाइंड सर मिरर होगा उतना इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा। ये रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट था हमारा, ओके कर दिया। उसके बाद में किसकी नीड नहीं है, इस लाइन की नीड नहीं है, हटा दो। यस सर इस लाइन की नीड नहीं है, हटा दो। ये हमारा जो हाईलाइटेड एरिया है यही हमारा इसकी था एक्सट्रूड सर होगा, यही हमारा एक्सट्रूड होगा। एक्सट्रूड पे दबाया, कितना वॉल्यूम दे दी, 10 की दे दी, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ओके सर और अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो कल तक ये पता करके बता दो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ काम आता है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ काम आएगा। एक हिंट दे दो सर फिर मैं बता दूंगा। मेरे को पता होता तो पूछता थोड़ा। अच्छा मेरे को ठीक है, तो हमारा ऐसा मिरर ऑब्जेक्ट काम है, ठीक है। मिरर कैसे करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखा ताकि भूले नहीं कभी, ठीक है। यस सर अब हम और कमांड देख लेते हैं, और कमांड हमारे पास में क्या क्या है जिसका हमें यूज करना है, जो हमने अभी तक देखी नहीं है। यस सर अब हमने यहाँ पर देख लिया सारे ऑप्शन, स्केच का देख लिया, स्मार्ट डायमेंशन करके देख लिया, लाइन बना लिया, यस सर लाइन यस बना सर लिया, सब कुछ बना के देख लिया यहाँ पे, है ना। यस सर अब यहाँ पर नीचे बचा था मूव एंटिटी, मूव करके देखा था, यस सर मूव कर लिया। और क्या चाहिए, फ्रंट प्लेन लिया, स्केच पे गए, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे ये बना। अब हम बोल रहे हैं कि भैया ये ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए हमें। हमारे पास में यहाँ पर देखो ओके ऑप्शन क्या सर क्या है, मूव है, कॉपी है, रोटेट है, स्केल है और स्ट्रेच है। सबसे पहले हमने मूव पे ओके सर मूव पे क्लिक करा। मूव के अंदर पूछा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। देन कहाँ से यस उठा के सर कहाँ पटकना है, यहाँ से उठाना है, इस सेंटर पॉइंट पे पटकना है। बेस पॉइंट दिया और प्लेस का पॉइंट दे दिया, कहाँ पर प्लेस करना है, हो गया। सिमिलरली मूव की जगह का हमारे पास में कॉपी का ऑप्शन है, क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसको डिसेलेक्ट कर दिया, वापस गए कॉपी। कॉपी में अब हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को। देन ये पूछ रहा है कहाँ से रखना है, फ्रॉम कहाँ से और टू कहाँ पे। अगर आपके पास में एक्स वाई का यस सर कोऑर्डिनेट वैल्यू है तो एक्स वाई पे क्लिक कर दिया, एक्स में कहाँ रखना है, एक्स में मान लो 100 पॉइंट पे, वाई में कहाँ रखना है, वाई में 50 है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंटर, दिखा यहाँ पे एक्स और वाई। यस सर अगर आपको और चाहिए तो रिपीट रिपीट रिपीट, तो ये उतनी उतनी डिस्टेंस दूर जाता जाएगा, ठीक ओके है। सर पर वो कॉपी होता हुआ नहीं जाएगा, वो केवल उतनी दूर तक दूर होता हुआ जाएगा। 100 50 और ओके, ये ऐसे प्लेस हो गया। ये था हमारे पास में कॉपी का ऑप्शन। अब कॉपी के बाद में आता है हमारे पास में रोटेट, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, है ना। यस सर अब मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन स्ट्रेट है, मुझे ये लाइन चाहिए 45 एंगल पे, ओके सर कैसे बनाएंगे अब। कौन सी लाइन चाहिए आपको? वो तो सर हम ये इसका वाली ये वाली लाइन सीधी है, मैं चाहता हूँ ये लाइन ऐसी बने,
मतलब जैसे ये वाला ट्रायंगल होता है, ऐसी चाहिए मेरे को ये लाइन। अच्छा, नहीं पता सर। अरे तो हम है ना, हम क्या करेंगे, हम बताएंगे। यहाँ पे अगर हम रोटेट एंटिटी पे, किसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करो, क्लियर सिलेक्शन कर दो, सब साफ है। किसको रोटेट करना है, इसको ही रोटेट करना है ना। अगर मैं सिंगल लाइन को करूंगा तो केवल ये लाइन होगी, हमें तो पूरा रेक्टेंगल रोटेट करना है। यस सर। तो पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो, हो गया सिलेक्ट। यस अब सर। ये पूछ रहा है कि कहाँ से किस पॉइंट को स्टेप रखना, मैं उसी जगह पे फिक्स रखना है। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, तो मैं अगर इस पॉइंट को फिक्स रख लूँ तो ये पॉइंट यही रहेगा। बाकी सारा ओके सर। बाकी सारा जो रेक्टेंगल है वो इसके बिहाफ में ऐसे एंगल लेगा। अगर मैं सेंटर पॉइंट फिक्स रख लेता हूँ तो सेंटर इसी जगह पे रहेगा, बाकी आसपास की बाउंड्री मूव करेगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में मैं लेके देख लेता हूँ, फर्स्ट में मैंने दे दिया ये एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हटाओ, डिलीट, यहाँ पर क्लिक करो, ये बेस पॉइंट दिया मैंने ये वाला। अब इस बेस पॉइंट के यस अंदर मैंने सर। एंगल दे दिया। अब एंगल कितना चाहिए मेरे को, मान लो अराउंड 60 डिग्री चाहिए। यस सर। एंटर कर दिया तो दिख रहा है ये पॉइंट यही रहा, यस सर। बाकी पूरा यस सर। डायग्राम रोटेट हो गया, है ना। ओके सर। यस सर। चाहना है तो इसको वैल्यू दे दो। अब मैं मान लो इसको 0 कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसको एंटर नहीं करा। ठीक है, अब ये बेस पॉइंट जो पूछ रहा है, ठीक है, अब इस बेस पॉइंट की जगह मैंने एंड पॉइंट की जगह कर मैंने दे दिया इसको सेंटर पॉइंट। ठीक है ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा, हटाओ इसको। हमें देना है यहाँ पर रोटेट, रोटेट, और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, हो गया सिलेक्ट। अब हमें यस यहाँ सर। पर पॉइंट की जगह हमने एंड पॉइंट दिया था ना, अब इस एंड पॉइंट की जगह मैं दे यस देता हूँ सर। सेंटर पॉइंट। यस और सर। अब और एंगल देता हूँ मैं 60। चेंजेस दिखा, यहाँ वाली लाइन यहाँ चलेगी, यहाँ वाली यहाँ चलेगी, पर वो सेंटर पॉइंट वहीं का वहीं रहा। तो ये है हमारा फिक्स पॉइंट। जो भी हम पॉइंट देंगे जिसके बिहाफ पे हम रोटेट करेंगे वो पॉइंट फिक्स रहेगा, बाकी सब रोटेट होगा। ओके सर। काम हो गया, ओके कर दो। ये था हमारा रोटेट का। अब रोटेट के बाद में आता है स्केल। ठीक है, अब स्केल क्या काम आता है, जैसे मान लो मैंने ये कोई सी भी ड्राइंग बनाई थी जिसके अंदर हमारा ये डायमीटर था हमारा 50 का, है ना, समझ में आया यस 50 का। सर। यस सर। यस सर। अब आपके सुपरवाइजर ने या फिर आपके सीनियर ने बोल दिया कि भैया ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल इतना नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा, 50 की जगह ओके 100 सर। का करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो आप 100 का तो आप वैसे भी कर सकते हो, डबल इस पे क्लिक करा हमने चेंज कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये केवल सर्कल यस है। सर। अगर मान लो यस आपकी सर। कोई यस सी भी सर। ड्राइंग ऐसी बनी हुई थी, कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना रखा था आपने, क्योंकि ये कोई सा भी आपका स्टील का पार्ट था, ये ऐसा कुछ पार्ट बनाया था आपने, अब ये तो एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार यस सर। आपने इसको 10 का बनाया था, इसको 20 का कर दो, इसको 12 का बनाया था, इसका 24 कर दो, मतलब जो भी आपने शेप बनाया उसका डबल कर दो। यस सर। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करें, इस केस में तो हमारे पास में एक एक लाइन को चेंज करना पड़ेगा, एक एक लाइन को चेंज करेंगे, ये फिक्स है नहीं। मैं इसको चेंज करूंगा ये हिल जाएगी, इसको चेंज करूंगा ये हिल जाएगी, है ना। यस हमने सर। यस हमने सर। हमने एक्सिस पे तो बनाया नहीं इसको, ये अभी फ्रीली बना यस हुआ है। सर। फ्रीली बना हुआ है मतलब जहाँ पे हम जैसे चेंज करा वैसे ये डिलीट हो जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा। क्योंकि मैं अगर इस लाइन को पढ़ के अगर मूव करता हूँ तो ये देखो इधर का इधर हो जाएगा, ये अलग चला जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को ड्रैग करता हूँ तो ये देखो ये पूरा चेंज होगा। तो कुछ भी मैं चेंजेस करूंगा ये पूरी बॉडी पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये केवल उसी सी जगह पर रह जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं स्केल का। स्केल के ऊपर क्लिक करा, इसने बोला कि भैया अब आप अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा हमने, ऐसे करके पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। यस सर। यहाँ पर पूरी लाइन आ गई, लिस्ट आ गई कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, फिर वहाँ पे हमारे पास में बेस पॉइंट पूछ रहा है। अब बेस पॉइंट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे ऐसा कैसा रखना है, बाकी पूरी बॉडी हिला दो। तो हमने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में हमें कितना करना है, सिंगल करना है डबल करना है इसका, डबल। ओके सर, डबल बस। कर तो दो। हमने स्केल वैल्यू दे दी डबल टाइम, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। और इसका अगर कॉपी करना है, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट तो रहेगा,
जो आप बना रहे हो वो भी दिखेगा। तो हमें ये तो चाहिए नहीं है भैया, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो हम कॉपी कर देते। जैसे हमारा काम हुआ, एंटर कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास में बना हुआ और हमारा डबल बन गया ये वाला, दिखा। ओके सर, यस सर, यस सर। काम हो गया, ओके कर दो। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ था, अगर वो 10 का था तो ये लाइन 20 की हो गई, ये 15 का था तो वो 30 की हो गई। ऐसे चेंजेस हो गए। अब अगर मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना, अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि यस मेरे को तो भैया वापस वही वाला जो ऑब्जेक्ट था वही वाला लाके दो। तो अब क्या यस क्या सर। दोगे, स्केल की वैल्यू क्या दोगे? स्केल की वैल्यू 1 कर दूंगा। हाँ, हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट था, उस यस सर। ऑब्जेक्ट को अगर हमें डबल करना था तो हमने क्या वैल्यू दी? 2। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था वो था हमारा 1। यस सर। अब अगर मुझे इसको वापस उसी शेप में करना है तो इस ऑब्जेक्ट की तो अभी वैल्यू क्या है? 2। नहीं, इस ऑब्जेक्ट की अब वैल्यू हो गई 1, क्योंकि अच्छा, यस सर। ये हमारा बेस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके रेफरेंस में यस हम सर, दूसरा यस ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। यस सर, यस सर। तो अब अगर हमें आपको वापस उसी शेप में जाना है तो हम क्या देंगे इसकी वैल्यू? सर मेरे हिसाब से तो -1 देनी चाहिए। अरे -1 कुछ होता है क्या? अगर शेप को मैं -1 की वैल्यू दूंगा तो -1 क्या हो गया, मतलब 0 तो हो गया, शेप खत्म। यस सर। आपकी हाइट है 6 मान लो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट मेरे को डबल करनी है ना? यस सर। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 2। इंटू 2 कर दिया। अब आपकी हाइट होगी 12। यस सर। आपकी प्रीवियस हाइट क्या थी? अच्छा, डिवाइडेड बाय 2। तो स्केल पे ओके गए, सर। स्केल पे गए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, बेस पॉइंट दिया हमने वो जिसको रखना है स्टेबल, हमने वैल्यू दे दिया 0.5। आ गया हमारे पास में वैसा का ऑब्जेक्ट जैसा था। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा स्केल का। एक मिनट रुकना है। यस सर। हाँ, ये क्लास है चली हुई बहुत। हम्म। ठीक है।
सिम्बा कहाँ दिखता है? पासिंग शॉट में दिखता है। सिम्बा कहाँ दिखता है? खाते हुए दिखता है। सिम्बा कहाँ दिखता है? सोते हुए दिखता है। जब सिम्बा कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? हाँ सुजल।
सुजल यस सर। क्या करने लग गए थे? कुछ नहीं सर, अरे मेरे को यार, फोन आ गया था। अच्छा आपको भी फोन आ गया था क्या? मेरे को भी फोन आ गया यस। था। तो अभी हमने यहाँ पर ड्राइंग तक का देखा है ना, ड्राइंग के अंदर सारे पार्ट यस देख लिया सर। हमने, मूव, कॉपी, रोटेट देख लिया, मिरर देख लिया, यस हमने सर। अलग अलग लीनियर पैटर्न बनाना देख लिया। तो अभी तो हमारे पास में ऐसा कोई पार्ट बचा नहीं जिसके अंदर हम 2D में नहीं बना सकते, ठीक है ना? यस सर। तो अभी हम कहाँ तक की ड्राइंग कंप्लीट करेंगे अभी? जो आपने भेजा उसमें। हाँ, शीट नंबर 13 तक कंप्लीट कर लोगे? कब तक सर? कल तक। 13। चेक करो। अच्छा, इनमें से तो बीच बीच में तो वो भी की कर लूंगा सर मैं। क्योंकि इतना मतलब ये कुछ, सारी ट्राई करनी है सर? हाँ हाँ सारे ट्राई, मतलब आपको अगर लग रहा है कि बन जाएगी तो छोड़ देना। जैसे अगर चार, एक पेज में अगर 4 ड्राइंग है तो 4 में से यस जो सर। टफ वाली लगे वो टफ वाली पिक कर लो और बाकी दूसरी को रहने देना, ठीक है, हो जाएगा। यस क्योंकि सर। यस वो जब बना सर, लेना ऐसा इसका कर। मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ना है, वो जब बना लेना जब आपको टाइम मिले, यस सर। यस सर। है ना? तो एक पेज में से एक ड्राइंग बनाओगे तो भी वो हमारा काम चलता जाएगा, क्योंकि फिर हमारा मेन मेन जो रीजन है इसको पढ़ने का वो है 3D वाला, है यस ना? सर। तो 3D वाला यस पढ़ने का सर। मेन रीजन का मतलब फायदा ही जब होगा जब हम 3D पे काम करेंगे। तो 3D पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2D पे कमांड करनी पड़ेगी कि हमारा 2D में यस अगर मेरे सर। को सर्कल बनाना तो बन जाएगा, क्योंकि जब तक 2D नहीं यस बनेगा सर। तब तक वो कन्वर्ट 3D में नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये एक बार हम 2D की डिजाइन सीख जाए फिर हम देखेंगे कि हमें 3D में अगर बनाना है तो हमें कैसे डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर जी। चलो ओके, फिर रैप अप करते हैं आज के लिए। ओके सर जी। और प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, नए नए डाउट लेके आओ ताकि ज्यादा मजा आए पढ़ने में। ठीक है सर जी। ठीक है। चलो बाय। ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी।